क्या आपने कभी सुना है कि एक भगवान भी किसी के वियोग में रो सकते हैं? क्या आपने कल्पना की है कि वो विष्णु, जिनके एक संकल्प से संसार बदल जाता है, एक दिन पृथ्वी पर अकेले एक चींटी के टीले में बैठे रो रहे थे? क्यों त्याग दिया लक्ष्मी ने वैकुंठ? क्यों भगवान को बनना पड़ा ऋणदाता का ऋणी? और आखिर क्यों आज भी लाखों भक्त वेंकटाचल की पहाड़ियों में जाकर ऋणहारी भगवान से अपने जीवन का बोझ हल्का करने की प्रार्थना करते हैं? यह कोई साधारण कथा नहीं। यह है श्री वेंकटेश्वर की लीला, एक प्रेम कहानी, एक वियोग, एक पुनर्मिलन और एक अनंत प्रतीक्षा की कथा। एक ऐसी गाथा जहां ईश्वर भी मनुष्य बनकर प्रेम, पीड़ा और प्रतिष्ठा की परीक्षा से गुजरते हैं। आइए डूबते हैं इस दिव्य कथा में, जहां हर दृश्य ईश्वर की करुणा से भीग गया है। सुनिए एक ऐसी अद्भुत कथा जो स्वर्ग से प्रारंभ होती है और धरती पर ईश्वर और भक्ति के मिलन से संपन्न होती है। ये कथा है भगवान विष्णु के श्रीनिवास स्वरूप की और देवी लक्ष्मी के पद्मावती रूप की, जिनका मिलन हुआ धरती पर तीर्थों के तीर्थ तिरुमला वेंकट में। कलयुग के आरंभ से पहले गंगा के तट पर एक यज्ञ हो रहा था। बड़े बड़े ऋषि वहां एकत्र थे। पर एक प्रश्न ने सभी को सोच में डाल दिया, इस यज्ञ का फल किसे अर्पित किया जाए? नारद मुनि ने सुझाव दिया कि इसका उत्तर केवल ऋषि भृगु ही दे सकते हैं। भृगु मुनि पहले सत्यलोक गए। वहां ब्रह्मा जी को देखा जो वेदों का पाठ कर रहे थे और सरस्वती जी की सेवा में लीन थे। उन्होंने ऋषि की ओर ध्यान नहीं दिया। भृगु मुनि का क्रोध बढ़ा और वे कैलाश गए। कैलाश पर भी शिवजी पार्वती संग ध्यानमग्न थे और भृगु की उपेक्षा हुई। शिवजी ने तो क्रोध में उन्हें जलाने की कोशिश तक की। भृगु ने उन्हें भी अपात्र समझा और चल पड़े वैकुंठ। अब वे पहुंचे भगवान विष्णु के पास। श्रीहरि लक्ष्मी जी की गोद में शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। भृगु ने जब देखा कि यहां भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो उन्होंने क्रोध में आकर भगवान की छाती पर लात मार दी, वहीं जहां लक्ष्मी जी वास करती थीं। परंतु हे आश्चर्य! भगवान ने क्षमा मांगी, उनके पैर दबाए और उनके पैर की वह तीसरी आंख भी शांत कर दी जो अहंकार की जननी थी। भृगु शांत हो गए, उन्हें ज्ञान मिल गया, यही सच्चा परब्रह्म है। लेकिन लक्ष्मी जी यह देख रही थीं। अपने स्वामी को अपमान सहते देख उनका हृदय टूट गया। वे बोली, जो मुझे अपने हृदय में रखते हैं, वह किसी और का अपमान कैसे सह सकते हैं? और उन्होंने क्रोध में वैकुंठ त्याग दिया। वे पृथ्वी पर करवीरपुर, वर्तमान कोल्हापुर, चली गईं और वहीं रहने लगीं। लक्ष्मी के बिना वैकुंठ सूना हो गया। भगवान विष्णु जो पूर्ण कहलाते हैं, अब अधूरे लगने लगे। उन्होंने भी वैकुंठ छोड़ दिया और आकर बसे वेंकटाचल की पहाड़ियों में, एक इमली के पेड़ के नीचे एक चींटी के टीले में। वहां वे बिना भोजन, बिना जल, बिना निद्रा, केवल लक्ष्मी के ध्यान में लीन हो गए। यह देखकर ब्रह्मा और शिवजी को चिंता हुई। उन्होंने गाय और बछड़े का रूप धारण किया ताकि भगवान को दूध से तृप्त कर सकें। सूर्य देव ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि वह गोपिका बनकर गाय और बछड़े को चोल देश के राजा को बेच दें। चोल राजा ने इन्हें खरीदा और उन्हें वेंकट पहाड़ियों में चरने भेजा। रोज गाय टीले पर जाती और अपना दूध भगवान को अर्पित कर देती। परंतु महल में तो गाय दूध देना बंद कर चुकी थी। रानी ने ग्वाले को खूब फटकार लगाई। वह पीछा करने लगा और उस दिन देखा गाय सीधे जाकर टीले पर दूध दे रही है। क्रोध में आकर उसने कुल्हाड़ी से गाय के सिर पर प्रहार कर दिया। लेकिन तभी भगवान श्रीनिवास उठ खड़े हुए और वार को खुद झेल लिया। खून बह निकला। ग्वाला यह देखकर स्तब्ध रह गया और वहीं मर गया। गाय खून से लथपथ महल लौट गई। राजा चौंक गया और पीछा करते हुए घटनास्थल पर पहुंचा। वहां भगवान को देखा और ग्वाले की लाश। भगवान ने कहा, तुम अपने सेवक के अपराध के लिए उत्तरदायी हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अगली जन्म में तुम असुर बनोगे। राजा ने क्षमा मांगी। तब श्रीनिवास ने कहा,
जब आकाशराज तुम्हें एक किरीट पहनाएंगे पद्मावती के विवाह में, तब यह श्राप समाप्त होगा। भगवान श्रीनिवास ने वराहस्वामी से वेंकट पहाड़ियों पर रहने की अनुमति मांगी। वराहस्वामी बोले, ठीक है, पर जो भी भक्त आएगा पहले मेरे दर्शन और मेरी पूजा करेगा। इस शर्त पर श्रीनिवास वहीं बस गए। उधर पास ही के राज्य में राजा आकाशराज संतानहीन थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। खेतों में हल चलाते समय उन्हें एक सोने के कमल पर एक कन्या मिली, सोने की पेटी में। वे समझ गए यह देवी का आशीर्वाद है। उन्होंने उसका नाम रखा पद्मावती। समय बीता। पद्मावती बड़ी हुई, सुंदर, गुणी और तेजस्विनी। एक दिन वह अपनी सखियों संग पुष्प चुन रही थीं, तभी नारद मुनि आए। उन्होंने भविष्यवाणी की, तुम्हारा विवाह स्वयं भगवान विष्णु से होगा। इधर श्रीनिवास, जो अब तपस्वी का जीवन जी रहे थे, एक दिन शिकार करते हुए जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने पद्मावती को देखा। वह सौंदर्य और तेज में अनुपम थीं। वह मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन दासियों ने उन्हें एक सामान्य शिकारी समझकर भगा दिया। श्रीनिवास वापस लौटे, पर अब उनका मन बेचैन था। प्रेम ने उन्हें जकड़ लिया था। वकुला देवी, जो उन्हें मां की तरह पाल रही थीं, घबरा गईं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ प्रभु? श्रीनिवास बोले, मां, वह पद्मावती कोई साधारण कन्या नहीं, वही मेरी लक्ष्मी है। यह वचन है पुनः मिलन का। वकुलादेवी विवाह प्रस्ताव लेकर आकाशराज के महल पहुंची। राजा चिंतित थे, पद्मावती भी बीमार हो गई थी और अब उन्होंने स्वप्न में भी श्रीनिवास को देखा था। राजा ने ऋषि बृहस्पति से परामर्श किया। वहीं एक दिन स्वयं श्रीनिवास ज्योतिषी के वेश में महल पहुंचे और पद्मावती से कहा, जिससे तुम प्रेम करती हो वह कोई साधारण मानव नहीं, वह स्वयं नारायण हैं। अब राजा ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा ने विवाह की तिथि निश्चित की। आकाशराज ने पत्रिका बनवाई और श्रीनिवास को भेजी। भगवान श्रीनिवास ने देवताओं से सभा की, क्या मैं विवाह कर सकता हूं? सभी देवता प्रसन्न हुए। अब विवाह की तैयारी आरंभ हुई। भगवान ने कुबेर से 1,14,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का ऋण लिया और विश्वकर्मा को बुलाया कि वे विवाह मंडप का निर्माण करें। शुभ दिन आया। श्रीनिवास को पुष्करिणी जल से स्नान कराया गया, रत्नष्टित वस्त्रों और आभूषणों से सजाया गया। वे शाही बारात लेकर आकाशराज के महल पहुंचे। राजा और रानी ने उनका स्वागत किया। पद्मावती ने उन्हें देखा और वह मिलन हुआ जिसकी प्रतीक्षा वैकुंठ से हो रही थी। वेदों के मंत्र गूंजे, ऋषि वशिष्ठ ने विवाह संपन्न कराया और इस प्रकार धरती पर पुनः हुआ वैकुंठ का मिलन श्रीनिवास और पद्मावती के रूप में। यह वही विवाह है जिसे आज भी तिरुपति में याद किया जाता है। भक्त उस श्रीनिवास के दर्शन करते हैं जिन पर कुबेर का ऋण है और वह आज भी पद्मावती संग उसी पर्वत पर विराजमान हैं। वैकुंठ के भगवान कलयुग के लिए वेंकटाचल पर स्थिर हो गया। कुबेर से लिया गया ऋण आज भी चुकता नहीं हुआ और शायद इसलिए हर श्रद्धालु, हर भक्त जब भी तिरुपति जाता है अपने मन से दान अर्पित करता है, न केवल मंदिर को बल्कि उस भगवान को जिसने स्वयं को इस युग के कष्ट उठाने को अर्पित कर दिया। यह केवल एक मूर्ति नहीं, यह है प्रतीक ईश्वर की उस विनम्रता का जो मनुष्यों के लिए स्वयं मनुष्य बन गया। वो वेंकटेश जो केवल विष्णु नहीं, एक प्रेमी, एक ऋणी और एक प्रतीक्षा करता भगवान भी हैं। और यही कारण है कि करोड़ों हृदयों की पुकार एक ही होती है, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। तो यह थी भगवान तिरुपति बालाजी की दिव्य और अद्भुत कथा, वो कथा जो आंध्र प्रदेश के पवित्र तिरुमला पर्वत में आज भी जीवंत रूप में है। एक ऐसी कथा जो श्रद्धा, प्रेम और चमत्कारों से भरी हुई है। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ लेमन चिली क्रॉनिकल्स में, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही दिल को छू जाने वाली पौराणिक कथाएं।
फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री बालाजी।